You love Irfan, you love Ranveer because they're honest, because they're so good. Even Alia, because they're very genuinely involved in it. और नवाज भाई, because they're a simple, सीधे लोग, no calculation, no makeup, no gym, no six pack, no diet, just acting. मैं वासीपुर में भी सिक्सर मार सकता हूँ, मैं बजरंगी भाईजान कमर्शियल पिक्चर में सिक्सर मार सकता हूँ. Honestly, I don't like that word teaching. I like to facilitate people in right direction. थिएटर इसलिए करना चाहिए कि उससे बेटर एक्टिंग स्कूल कोई नहीं है. जब ये जॉब बन गया तो अब देखता हूँ सबको कास्टिंग डायरेक्टर बनना है. मेरे जहाँ से जितने बॉम्बे में कास्टिंग डायरेक्टर घूम रहे हैं सब मेरे असिस्टेंट हैं. मैंने कोई बात नहीं, बाप तो बाप ही होता है. प्लीज कुछ भी करना पड़े तो सर्वाइव एंड बी इन दिस इंडस्ट्री, प्लीज डू. देयर इज नथिंग रॉन्ग. जो टैलेंटेड है उसके रास्ते खुद भगवान बनाता रहेगा. लोग मेरा नाम पढ़ पढ़ के बोर हो जाने चाहिए, इतना बार काम करना चाहिए. अल्टीमेटली द वन थिंग इज दैट कि आप कुछ भी कर लो ना, यू आर नॉट बिगर देन द फिल्म. बड़ी इंटरव्यू वाली फीलिंग आ गई. One and only Mukesh Chhabra, everyone. आपका इंट्रोडक्शन आई थिंक बहुत ही मुश्किल होगा देना, क्योंकि जो फिल्म की डायरेक्टरी है उसमें ना एक लंबी लिस्ट निकल जाएगी. शायद सड़कें खत्म हो जाएंगी बॉम्बे के, बट इन टर्म्स ऑफ नहीं है यार, फिर 400-500 ही होगा. बट स्टार्टिंग ये कैसे ये जहन में आया और कैसे लगा कि हाँ मुझे एक्टर बनना है और मैंने थिएटर सीखना है, क्राफ्ट सीखनी है, ये कहाँ से आया? ये तो बचपन से शौक था. समर वर्कशॉप एनएसडी में जो मैंने वर्कशॉप किया था 94-95 समर वर्कशॉप के बाद लगा कि यार मैं आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट. आई डोंट नो, वेरी फ्यू पीपल नो. तो वहाँ पे जब देखा कि क्रिकेट में इतना कंपटीशन है और इतने पैसे चाहिए एकेडमी ज्वाइन करने के लिए, मैंने थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो सस्ती है, यहाँ पे पैसे नहीं लगते. तो आई ज्वाइन समर वर्कशॉप की एनएसडी के अंदर टीआई में. आफ्टर दैट वर्कशॉप, नेक्स्ट वर्कशॉप, उसके बाद धीरे धीरे आई वेंट टू श्रीराम, देन आई वेंट टू एनएसडी. ऐसे फिर ड्रामा कहता था ऐसा जुड़ा, एंड उसके बाद कभी मुड़ के देखा नहीं. एंड 95 में दिल्ली में एक फिल्म बन रहा था दिल से, दिलमरी सर. तो वहाँ का सेट का एक्सपीरियंस देने के लिए मुझे तिग्मांशु धूलिया, दीज पीपल टुक मी ऑन सेट. तो वहाँ से मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस, आई गॉट एक्साइटेड. और शाहरुख खान, so that's like 95 I was in 11th class, 10th 11th, that's how I started. And then I look back, उसके बाद तो you know, सबसे तो आपको मालूम है, एडी बन गया था. एडी के बाद कास्टिंग संभालता था. एक्टर बनने का भी शौक था नहीं, इसलिए कभी एक्टर बनने का शौक नहीं था. क्योंकि वो डिप्लोमा कोर्स करना था. श्रीराम में कोर्स किया था. देखो एनएसडी में जॉब करने के लिए आपको डिप्लोमा जरूरी होता है. तो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के चक्कर में मुझे वो कोर्स करना पड़ा, और उसमें भी अच्छा हो गया, कोर्स में भी अच्छा निकल गया. तो फिर बट आई ज्वाइन एनएसडी टीआई कंपनी. वो दिल्ली के माँ बाप कैसे होते हैं पता है ना, जैसे वो क्या सोच रहे थे कि क्या कर रहा है हमारा. मेरे माँ बाप कुछ नहीं बोले थे, वेरी हैप्पी. मेरे को मेरे फादर मुझे पहली बार एनएसडी लेके गए थे. लोग बोलते ना कि माँ बाप हमेशा अगेंस्ट है. मेरे तो माँ बाप ने मुझे बोला कि तू ड्रामा अच्छा करता है, नाटक बहुत बढ़िया करता है, उत्थे जा तू. ऐसे तो माई फादर वाज रियली रियली, माई मॉम वर वेरी वेरी सपोर्टिव. सेड कि पैसे का 8 लाख देने, पैसे थे नहीं. जब पैसे नहीं होते तो आदमी को खुद ऑप्शन नहीं करना पड़ता है. तो थिएटर में आई रिमेंबर वर्कशॉप, जो पहली बार वर्कशॉप था उसकी 20 रुपये फीस थी फॉर अ मंथ वर्कशॉप, और 50 रुपये एक और वर्कशॉप करने के. 2 वर्कशॉप कितने 70 रुपये में. बस वो 70 रुपये से यहाँ वर्कशॉप किया बस. माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया. माँ दे वांटेड मी टू गेट इनटू आर्ट की, ये अच्छी काम है. पढ़ाई बड़ी मुश्किल से ख़त्म करी क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन के चक्कर में ख़त्म करनी है, क्योंकि एनएसडी के अंदर जॉब के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो करना ही था. तो हैड टू स्टडी. और फिर सिखाना कब शुरू किया? सिखाना भी जब वर्कशॉप करता था तो आई स्टार्टेड लविंग द वाइब ऑफ इट. तो मैंने वर्कशॉप में ऐसा इंटर्न शुरू किया. देन आई बिकेम असिस्टेंट इन लॉट ऑफ चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप इन दिल्ली. देन आई थॉट कि अभी ये वर्कशॉप का एरिया बहुत अच्छा है, तो फिर मैंने इसको प्रोफेशनली एनएसडी के अंदर ज्वाइन किया. देन आई वाज देयर फॉर 11 years. आई वाज ओनली टीचिंग. तो क्योंकि मुझे मज़ा नहीं लगा था ये काम में, पर वो ऐसा दिमाग में घुसा कि आज तक वर्कशॉप भी कर रहे हैं, टीचिंग भी कर रहे हैं, वो सब हो रहा है. आज तक सबसे ज़्यादा वर्कशॉप जो अगर बॉम्बे में करता हो तो शायद मैं ही कर रहा हूँ. तो वो सब ही है, और उसी के अंदर से एक्टर निकल के आए. उसी के अंदर से फिर सब एक सब एक जुड़ा हुआ है ना, एक दूसरे सब जॉब जुड़ा हुआ है. तो ऐसे शुरुआत किया बस यहाँ पर है. क्योंकि मैंने इतना कुछ बोला है ना, गूगल पे सब कुछ मेरे बारे में अवेलेबल है. दोबारा बोलना ऐसा लगता है कि अरे ये भी रहेगा, ये भी रहेगा.
नहीं बट एक सिखाते सिखाते ना एक कितनी बार यू अंडरस्टैंड कहाँ क्या गलत कर रहा है जो इंसान, या फिर हमसे भी जो गलती होती है वो कितनी बार वी आर एबल टू रेक्टिफाई जितनी बार सिखाने जाते हैं। तो अब क्योंकि ट्रेनिंग की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके यहाँ पे खिड़कियाँ भी हैं, फेस्टिवल भी होता है, अब बच्चों के लिए भी वर्कशॉप्स होती हैं, बड़ों के लिए भी वर्कशॉप्स होती हैं। अब कितना इंपॉर्टेंट है थिएटर ट्रेनिंग? मेरे तो थिएटर बहुत इम्पोर्टेंट, मैं सिखाता नहीं हूँ ऑनेस्टली, आई डोंट लाइक दैट वर्ड टीचिंग, आई लाइक टू फैसिलिटेट पीपल इन राइट डायरेक्शन, दिस इज द राइट वे, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज टीचिंग इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी and I don't want to say that I'm a teacher just to sake of saying it, but I don't like to call myself a teacher because a very तो बेटर है कि फैसिलिटेट करो कि ऐसे करना चाहिए, और थिएटर इसलिए करना चाहिए कि उससे बेटर एक्टिंग स्कूल कोई नहीं होता। नहीं तो बाकी अब जिस स्कूल में जाओगे उनकी अपनी थ्योरी होती है, कोई बोलेगा स्टैनली वेस्की पढ़ो, कोई बोलेगा ली स्टार बॉयज पढ़ो, कोई बोलेगा ये वाली एक्टिंग पढ़ो, कोई बोलेगा ये थ्योरी पढ़ो, कोई बोलेगा माइजनर पढ़ो, तो सब कंफ्यूज करते रहेंगे। जो थिएटर होता है वो अलग अलग तरीके, वो सब कुछ आपको सिखाता है, इसी कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना, वो थिएटर से ही आता है। अगर हमने थिएटर नहीं किया होता तो शायद ऐसे बात नहीं कर सकता। मुझे माइक दे दो, 1000 लोग हो, 10,000 लोग हो, आई डोंट थिंक उसमें स्टैनली वेस्की के दिमाग में नहीं आता, इट्स ओनली यू एंड पीपल, तो वो सब थिएटर से आता है। ऐसा लगता है कि कोई थिएटर में हमारे इंडियन भी कोई टेक्निक होती होगी या फिर कुछ ऐसा होता है? कोई टेक्निक नहीं होती है, कोई हर अलग टाइप, कोई पारसी थिएटर करता है, कोई मोहन राकेश के सीरियस प्ले कर रहा है, कोई शेक्सपियर कर रहा है, कोई अलग अलग मॉडर्न थिएटर, कोई अलग अलग तरह के थिएटर होते हैं ना। हर तरह के प्लेस के साथ आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक थिएटर के नाम से लोगों ने बहुत एक अजीब सी बात को मान के रखा है कि जो दुकान खोली है, स्कूल में एक प्ले किया तो 12 के बोलते मैंने थिएटर किया है, तो वो एक थिएटर बहुत डिफरेंट चीज़ है। लोग लंदन में 5-5 साल का राडा में जाते हैं जस्ट टू लर्न थिएटर, एनएसडी में 3 साल जाते हैं ओनली फॉर थिएटर। बाद में फिल्मों में जाए वो सेकेंडरी है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन कोई भी आपको एक्टर बनने के लिए तैयारी नहीं कराता है, वो आपको थिएटर करने के लिए तैयारी कराता है। उसके बाद आप फिल्म करनी है, टेलीविजन करना है, नुक्कड़ नाटक करना है, ऑल योर चॉइस। थिएटर कर आप जितने भी लोग आप थिएटर करते रहो, बाकी डांस फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट। और कुछ काम नहीं आएगा मुंबई में आपको, जहाँ जो लोग जितना भी ज्ञान दे लेंगे आप ऐसे होता है, सोशलाइज करो, नेटवर्किंग करो, कुछ काम नहीं आएगा, कोई नहीं देखता। कुछ होते हैं ना जिनको देख के मजा आता है, या फिर कोई नए भी हैं या ट्रेंड भी है, एक कॉमन फैक्टर क्या है जो आपको पता लगता है? जो ऑनेस्ट होता है ना लाइफ में, वो कैमरे के सामने भी ऑनेस्ट होता है। इसमें मैंने ऐसी अनुराग ना लुक्स वेरी जेन्युइन गाय, तो कैमरा में वो जेन्युइननेस दिखती है। तो जो चालाक लोग होते हैं ना, उसकी एक्टिंग में चला के दिखती है, व्हिच आई डोंट लाइक। दैट्स व्हाई यू लव इरफान, you love Ranbir, because they're honest, because they're so good. Even Alia, because they're very genuinely involved in it. Or Nawaz bhai, because they're a simple, सीधे लोग, no calculation, no makeup, no gym, no six pack, no diet, just acting. तो यहाँ पर लोग पागल हो चुके हैं ना बम्बई में, यहाँ पर जितने डाइटिशियन है उतने ही एक्टर है, जितने जिम है उतने ही एक्टर है, उतने एक्टर, उससे ज्यादा मैनेजर है, तो वो भी बर्बाद कर दिया इंडस्ट्री को। बट ये जब आपने शुरुआत की थी तब तो कोई सिस्टम नहीं था, ये आपने पहले भी? नहीं, मैं सिस्टम को ठीक करने के लिए ज्वाइन किया था, क्योंकि हर जगह, क्योंकि यहाँ से निकलोगे बाहर ना, 4 फिल्में तो इस कैफे में बन रही होंगी बाहर रोड पे जो है, तो उस रोड के फिल्मों को बंद करने के लिए थोड़ा प्रोफेशनल होना। यहाँ से निकल वसूबत लेकर बैंड्रा तक सिर्फ फिल्में बन रही हैं, तो लोग बस यहाँ बैठ के दूसरे को बना रहे हैं, तो उससे बचने के लिए आइडिया है कि जस्ट हैव टू वर्क। तो मैंने बोला एक सिस्टम प्लेस करते हैं यहाँ पे लोग ट्रस्ट एक जगह पे आ सके, यहाँ पे अपना टैलेंट दिखा सके, तो इसलिए वो कंपनी को फॉर्म किया। ये तो कोई सिस्टम नहीं था ना, यहाँ सड़कों में कास्टिंग, बेचारे लोग फोटो लेके यहाँ घूम रहे हैं, कहीं बहुत सड़क पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आई हेटेड दैट फीलिंग व्हेन आई यूज्ड टू सी ऑल द यंगस्टर गोइंग मैड, क्योंकि फोन्स भी नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो बेचारे एक ऑफिस के बाहर दिन भर खड़े रहते थे। हम सब रामू के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, कभी कश्यप के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, कभी किसी, तो लगा ये क्या लाइफ है, नीड टू प्लेस अ सिस्टम। तो आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर व्हेन पीपल रियलाइज कि दिस जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने कंपनी को फॉर्म किया। Started with like me, one Rakesh and 1 or 2 people. 3-4 लोगों से start किया था. Now we have a huge company. Set up all over the country, and he is a CSA. आप ही CSA हैं इस देश में, हाँ। और कोई होना भी नहीं चाहिए ना। पूरे हमारे इंडिया में, बट see अभी ना एक सिस्टम सेटअप करना, अभी आप बहुत आसानी से बोल जाते हो और निकल जाते हो, पर आपने भी बहुत चैलेंजेस फेस किए होंगे। क्योंकि शुरू में तो इसी मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जब आप स्ट्रगल के मूड में होते हो ना, जब स्ट्रगल करते हो, आप थोड़ा सा आपका नाम हो जाता है ना, तो सब आपकी बात को बहुत इंस्पायर दे, अरे क्या स्टोरी है, सबकी सेम स्टोरी है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, जब ये पॉपुलर हो जाएंगे तो उनकी स्टोरी मेरी जैसी होगी और तुम्हारी जैसी होगी या उसके जैसे, सबकी सेम स्टोरी होती है। इस दैट जो थोड़ा पॉपुलर हो जाता है उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है,
हम सबकी, we all trying to make it, we all are working hard in this city, we all dealing with emotional, mental, financial pressure, सब गुजर रहे हैं। किसी को लग रहा है कि मेरे को जल्दी टाइम जाना है, किसी का फैमिली प्रेशर है, किसी का इमोशनल प्रेशर है, किसी का फाइनेंशियल प्रेशर है, किसी का, तो सब एक, हम सब एक ही हैं। इज दैट थोड़ा पॉपुलर हो गया तो लगा इसकी बात में बहुत दम है, सब सेम है। तो डोंट थिंक कि आई एम, वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर एंड जस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर, और कुछ नहीं है, सब सेम ही है। मैं बोलूँगा कि अरे मैंने बहुत स्ट्रगल किया, आप भी कर रहे हो, मेरे पास भी खाने के पैसे नहीं थे, सब आपके पास भी नहीं होंगे, किसी के पास थे, कोई मर्सिडीज में स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल वो भी कर रहा है, कोई बस में कर रहा है, ऑटो में कर रहा है, तो सब कर ही रहे हैं ना। वी ऑल जस्ट लुकिंग फॉर गुड वर्क, बेसिकली गुड वर्क नहीं, हम पॉपुलर होने के लिए यहाँ पर आए हैं। गुड वर्क तो हम घर पे बैठ के थिएटर भी कर सकते हैं, हमको पॉपुलर होना है, इसलिए हम इस शहर में आए थे। लेट बी वेरी ऑनेस्ट, हम बोले मैं आर्ट के लिए आया हूँ, आर्ट के लिए, आर्ट तो घर पे बैठ के भी कर सकते हो। आपको पॉपुलर होना है कि लोग आपको मुड़ के देखें, फोटो खिंचाएं, सेल्फी लें, तो लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि आर्ट के लिए आए हैं। आर्ट के लिए तो थिएटर करो ना, जो दिल्ली में लोग थिएटर करते हैं वहीं रहते हैं। वो सब बेकार के बात है, वी जस्ट लाई टू ईच अदर। हम यहाँ पे पॉपुलर होने के लिए हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक मैंने आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फोरम था जिसमें बहुत इनोसेंट सी बच्ची ने पूछा था कि मैं ना जब भी अपने माँ बाप को बोलती हूँ मुझे एक स्टार बनना है, फेमस होना है, तो कहते पागल है क्या, तेरा कोई गॉड फादर थोड़ा ना। आपने पलट के बोला था कि मैं गॉड ब्रदर बनूंगा तुम्हारा, क्योंकि आई रियलाइज कि अगर मेरे इंडस्ट्री में जितने बच्चे आते हैं विद लॉट ऑफ होप, तो मुझे दे सी मी लाइक दैट। क्योंकि अगर मैं हूँ तो इन लोगों की वजह से हूँ ना। आई एम नॉट हियर बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्टार, आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू गाइस। इफ आई डोंट फाइंड न्यू टैलेंट नोबडी विल गिव मी वर्क, तो आई एम हियर ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइस। सो आई हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको कोई नहीं पूछने वाला, इस शहर में मैं तो हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। सीधा सीधा था है ना, थोड़ा मॉडेस्ट भी हूँ मैं, मुझे पता नहीं, बट ये एक गॉड ब्रदर होना एक प्रेशर भी है इन इटसेल्फ। हाँ, लेकिन प्रेशर तो आपको रोज बॉम्बे में वैसे ही फील होता है। दिस इज द ओनली सिटी यहाँ पे आप रोज उठते खुशी से हो, सोते उदास हो के हो, या उठते उदास हो, सोते खुशी से हो। दिस इज द ओनली सिटी यहाँ पे आप एक ही दिन के अंदर बहुत सारे इमोशन के साथ डील करते हो। ये और कोई ऐसा शहर नहीं है दुनिया में, एक न्यूयॉर्क है और जहाँ पे आप सुबह लेकर आते हैं, और एक यहाँ पे जहाँ पे आप सुबह उठते हो आज, लेकिन पूरा दिन में कुछ नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है मेरा, है ना। एंड समडे यू वेक अप सो उदास, फिर आपको एक ऑडिशन कॉल आता है, यू गेट एक्साइटेड। सो एक दिन में ना यू डील विद सो मेनी इमोशन, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो मुझे हमेशा लगता है कि ये सिटी का मजा है। एंड हमारी लाइफ जिंदगी बस स्ट्रेस से ही रहेगी। अगर मैं वहाँ पर किसी को कंफर्ट करने के लिए बोल देता कि आई एम देयर, तो एज ए ब्रदर, तो इट इज़ फाइन। बिकॉज ये गॉड फादर बोल के हम है ना, सब एक दूसरे का मदद, हमारा तो कोई नहीं है, जो भी हम ही एक दूसरे के, जो जेन्युइनली हम तो, और कौन है हमारा। हमको तो नहीं बुलाने वाले भाई, हमको तो लॉन्च करेंगे नहीं, तो वी नो दिस फैक्ट। तो हमको लॉन्च करने वाले हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, और कोई नहीं, और कुछ है नहीं। तो मैंने वो इसको बोला था जेन्युइनली, और वो क्या है कि उस इन दैट मोमेंट में कभी सोच के नहीं बोलता हूँ। आई रिएक्ट अकॉर्डिंग टू माई हार्ट। आई डोंट यूज माई माइंड व्हेन आई एम टॉकिंग, आई ओनली यूज माई, बिकॉज क्या होता है कि हम क्योंकि मैनिपुलेट और कैलकुलेट करके बात करेंगे ना, बहुत फेक लगे। ओ हाय, यू नो व्हाट आई फील अबाउट लाइफ, तो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। सो ओह यू नो दैट यू नो आई सॉ सम सनशाइन इन द, तो वो सब मुझसे होएगा नहीं। जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज तो फेक एक्टिंग, टीचर की एक्टिंग नहीं होगी मुझसे। जहाँ पे आपको सीधा बैठना है और सांस लेना नहीं होएगा। तो आई जस्ट लाइक दैट बी वेरी 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 स्ट्रेट एंड क्लियर। तो दैट्स व्हाई उसको बोला, उसने बड़े प्यार से पूछा। आई सॉ दैट ऑनेस्टी इन हर, आई सेड ओके यू देयर, आई एम देयर। It's totally depend on person to person how they react to the situation. I will react according to them. बड़ी इंटरव्यू वाली फीलिंग आ गई, जैसे आपने बोला, मुझे लगा तू भी सीधे हो गया इसलिए। जैसे आपने रंग दे बसंती में भी असिस्ट किया था शुरुआत में, कास्टिंग में छोटे रोल जो उसमें अब सब दिखते हैं ना, अभिषेक, चंदन, चेतन जवेरी, ये सब कास्टिंग भी वाला सब वहीं पे मिले थे मेरे को दिल्ली में। क्योंकि वो कास्टिंग करता था तो मुझे मेरा बोलता था यू वेरी गुड एट इट, व्हाई डोंट यू जस्ट फाइंड 10 मोर एक्टर। ओके, मैं कैमरा उठा के चले जाता था कॉलेजेस में टू फाइंड पीपल। तो एक्चुअली जो जॉब जो स्टार्ट किया ना, मुझे मालूम नहीं था कि ये प्रोफेशन बन जाएगा। दे गिव मी द जॉब कि ये कैमरा ले, जस्ट गेट मी 4 एक्टर्स। तो एक्चुअली यार ये बड़ा इजी है कि लड़के का फेस अच्छा है, इसको यहाँ डाल देता हूँ, इसका फेस अच्छा है इसको यहाँ। तो आई वाज नॉट डूइंग इट प्रोफेशनली, आई वाज एडिंग। तो दे यूज्ड टू गिव मी अ जॉब कि असिस्टेंट डायरेक्टर
बैकग्राउंड एक्शन डायरेक्टर, तो पीछे बैकग्राउंड में जो एक्टर घूमते हैं ना, स्कूल में बैठे टीचर मेन एक्टर के साथ में लड़का बैठा होगा, इसको साथ में रख के फेस बहुत इंटरेस्टिंग है नाइस। तो आई स्टार्टेड लाइक दैट, बट आई हैड नो आइडिया कि दिस बाद में ये जॉब जो है एक फुल टाइम प्रोफेशन बन जाएगा। वो धीरे धीरे जब मैंने रियलाइज इन द प्रोसेस कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी यू थिंक वेरी इंटरेस्टिंगली एंड करेक्ट, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। अब जब ये जॉब बन गया तो अब देखता हूँ सबको कास्टिंग डायरेक्टर बनना है। मेरे जहाँ से जितने बॉम्बे में कास्टिंग डायरेक्टर घूम रहे हैं सब मेरे असिस्टेंट है। मैंने कोई बात नहीं, बाप तो बाप ही होता है। और पता है एक और ट्रेंड आया है, आप जब आप एक्टिंग कर रहे हो, एक्टिंग के साथ साथ आपको साइड जॉब करनी है, आप असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर बन जाओ, पहले अपने आप को रोल मिल जाता है, इस टाइप का भी ऐसा नहीं, जो इनसिक्योर पीपल होते हैं ना वैसे परसेप्शन की बात करते हैं। ऐसा होता तो मैंने 400 फिल्में करी है, 400 के 400 मेरे असिस्टेंट ही होते। जो टैलेंटेड है, जो सही है, एक आदमी सरवाइव करने के लिए कोई असिस्ट कर रहा है, कोई डांस ट्रेनिंग कर रहा है, कोई योगा सिखा रहा है, कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है, कोई कास्टिंग में काम कर रहा है, नथिंग रॉन्ग। एक्चुअली दे आर नॉट वेस्टिंग टाइम, दे आर नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन मेकिंग रील्स, मेकिंग ऑल स्टूपिड कंटेंट, नॉट वेयरिंग बिकनी एंड गेटिंग इनटू पोल ऑल द टाइम। So it's important they are learning the craft, they are reading the script, meeting the director, they becoming co-actor, auditioning actor, handling camera, they learning so many things. उसमें कोई genuinely talented है, why not? Vicky was also into casting, Shweta was also acting, Arun Sharma was also in casting, they were all with us. It is nothing, ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो आदमी वीक होता है ना बोलता है अरे यार तो कास्टिंग में इसलिए काम मिल गया। अरे तो करके दिखाओ ना अभिषेक बंदे जैसे एक्टिंग, बन के दिखाओ तो आपको भी मिलेगा। इट्स वेरी इजी टू ब्लेम पीपल। तो आई डोंट, मेरे ऑफिस में इतने असिस्टेंट है, किसको उसमें से कितनों को एक्टर बनना है, कितने बनते वो तो वो बताएगा ना ऊपर वाला। आप कितनी मेहनत करोगे तभी होएगा ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिसाइड। ये तो क्या है, नथिंग रॉन्ग, वो सुबह लेकर आता है, ये जगह सीख रहे हैं, उसमें बुरी बात क्या है? एंड दे ऑल्सो मेकिंग थोड़ा बहुत पैसा सर्वाइव करने के लिए, बुरी बात क्या है? दे आर नॉट प्लेइंग जुआ, दे नॉट वेस्टिंग टाइम, दे आर वेकिंग अर्ली मॉर्निंग, टाइम पे ऑफिस आ रहे हैं, शाम को टाइम पे घर जा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। अगर उनको वहाँ से किसी ने बोला कि ऑडिशन, मेरे ऑफिस में लड़का था खुशहाल पवार, वो बजरंगी भाईजान में ऑडिशन करता, कभी ने बोला कि वेरी गुड, इसको नवाज के साथ रखते हैं, तो बुरी बात क्या है? ही इज टैलेंटेड, नाउ ही इज अ वेरी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर, ही मेक्स सो मच मनी, इट इज फाइन। श्वेता त्रिपाठी हम कह रहे थे, उसको वहाँ पे देखा, हमने उसको ऑडिशन किया, शी गॉट मसान, इसमें बुरी बात क्या है? तो यू बी लाइक दैट। तो देर नथ, आई डोंट ट्रस्ट कि जो लोग बोलते हैं अरे तो कास्टिंग में घुसा था, अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? When ये अगर यहाँ पे कोई लड़की डांस कर रही है, इफ यू लाइक दैट गर्ल इज रियली 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 नाइस, इसको म्यूजिक वीडियो में लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? शी इज शोइंग हर टैलेंट, शी इज नॉट वेस्टिंग टाइम, शी इज नॉट डांसिंग ऑन द रोड, शी इज लर्निंग द क्राफ्ट। तो आई डोंट फील बैड। A lot of people in my office that are genuinely very 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 hard working. I genuinely want them to, अगर उनको दिल से एक्टर बनना है, I wish them well. उनको कास्टिंग एक्टर बनना है, I wish them well कि जाओ, एटलीस्ट डोंट वेस्ट टाइम। तो जो लोग ऐसी बातें बोलते हैं ना, जो लोग ऐसी बात बोलते हैं तो वीक एक्टर होते हैं या इनसिक्योर पर्सन होते हैं, जो दूसरों देख के बोलते हैं कि ऐसे काम मिल गया। कितने कास्टिंग से सभी एक्टर कहाँ बनेंगे? जो सही है वही बनेगा। ये एक लर्निंग वर्सेस अर्निंग डिबेट है कि अगर जब आप सीख रहे हो, एक तो पैसे ड्रेन हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे आपको लगता है कि कोई और साइड जॉब करो, वहाँ पे ज्यादा फोकस करोगे तो क्राफ्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपको एक्स्ट्रा काम करना है तो एक्स्ट्रा काम जॉब करना पड़ेगा। आपको सर्वाइव करना है, बिकॉज आपको किसी ने बंदूक तो रखा नहीं है बी इन दिस फील्ड। आपकी फैमिली ने बोला कि बंदूक रख के कल से काम पे जाओ। अगर आपको सर्वाइव करना है, खाना खाना, तो काम तो करना पड़ेगा। 2 घंटे कम सो, क्या प्रॉब्लम है? सोना भी 8 घंटे है, डिनर भी 4 घंटे करने हैं, पार्टी भी करनी है, तो ये योर प्रॉब्लम। यू चूज योर लाइफ ना। आपको डिसाइड करना है कि मैं 4 घंटे 2 घंटे सोऊंगी, आप एक्स्ट्रा काम करोगे, आई कैन मेक मनी एंड सर्वाइव, तो आपकी प्रॉब्लम है। तुमने ये फील्ड चुनी है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो काम करो। जिसके घर वालों के पास पैसे है बड़ी किस्मत, लेकिन अगर पैसों से करियर बनता तो बहुत सारे स्टार किड आज बहुत बड़े स्टार होते। तो अगर आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है टू सर्वाइव इन दिस सिटी, नथिंग रॉन्ग। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ दोस किड्स जो किसी जॉब भी करते हैं और रात को अपना थिएटर पैशन को फॉलो करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ देम कि एटलीस्ट डूइंग समथिंग, दे नॉट आस्किंग, दे नॉट बेगिंग, दे नॉट आस्किंग मनी फॉर पेरेंट के बाप पापा पैसे भेज दो, मेरे खत्म हो गए। बहुत सारे यंगस्टर होते हैं ना, हर महीने मेरा बाप तो भेज देगा। कब तक? कब तक? जिस दिन पैसे लेना बंद कर दोगे। हमारे बाप ने तो बोला था 16 साल की उम्र में, बेटा पैसे मत मांगे, प्यार ले ले जितना मर्जी लेना। खत्म, डिस्कशन ही ओवर। वो दिन और आज का दिन है, मांगे ही नहीं। जब हमारे बाप भी दे देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम है। हाँ। पंजाबी पेरेंट तो ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं, पुत्र जितने मर्जी आशीर्वाद पैसे पूछे नहीं।
तो एटलीस्ट जो लोग काम करते हैं प्लीज, अगर आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़े, कॉल सेंटर में काम करना पड़े, ईडी बनना पड़े, असिस्टेंट डायरेक्टर बनना पड़े, राइटर को असिस्ट करना पड़े, डांस कोरियोग्राफर को असिस्ट करना पड़े, एडिटर को असिस्ट करना पड़े, प्लीज कुछ भी करना पड़े तो सर्वाइव एंड बी इन दिस इंडस्ट्री, प्लीज डू इट. देयर इज नथिंग रॉन्ग. जो टैलेंटेड है उसके रास्ते खुद भगवान बनाता रहेगा. अब ये तो एक है, वंस यू आर स्टार्टिंग आउट, एक बार आप चलो 1-2 फिल्में आपकी बहुत अच्छी हो गई, यू बीन एस्टैब्लिश्ड, कितना इम्पोर्टेंट है किसी को बिजनेस माइंडेड होना या फिर इंडस्ट्री को समझना? कुछ कोई इंडस्ट्री कभी समझ में आनी होती तो सबको आ जाती. कभी आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, कभी समझ में आएगी नहीं. वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे नहीं समझ में आएगी. हाँ. ये इंडस्ट्री दिखने को एक है लेकिन अलग अलग है. राजू रानी की अलग इंडस्ट्री है, कश्यप की अलग है, इम्तियाज अली अलग है, अमेजोन की अलग है ना. तो इंडस्ट्री एक नहीं है, साउंड एक करती है. तो आप क्यों समझने की कोशिश करो, अपना काम करो ना. आप वो समझो जो अपना क्राफ्ट है. तुम क्यों समझ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो. रिलेशनशिप में समझ में नहीं आता ना लाइफ में क्या हो रहा है, आप फिर भी रहते हो, तो इट्स ओके. व्हाई यू वांट टू अंडरस्टैंड. क्यों, कौन हो तुम क्या इंडस्ट्री को जज करने वाले हो. तुम पैसा लगा रहे हो, क्यों जज कर रहे हो. अपने आप को जज करो whether I can act or not. How much effort I'm putting. I'm waking early in the morning and working 18 hours a day. उसी को जज करो. Why are you judging the whole industry and judging people next to you? Judge yourself. The moment you judge yourself, सब कुछ ठीक हो जाएगा. क्या अर्निंग, अरे भाई अर्निंग लर्निंग कुछ नहीं. अब आपको 2 फिल्में मिल गई, उसके बाद आप तो मैं ऑडिशन के दो ना. अभी पे बहुत से लोग ऑडिशन देते हैं, यहाँ पे बहुत जल्दी चढ़ भी जाते हैं ना. इमीडिएटली ऐसे दिमाग खराब हो जाता है. दिमाग खराब इसलिए होता है क्योंकि उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग गलत होती है. अल्टीमेटली द वन थिंग इज दैट कि आप कुछ भी कर लो ना, यू आर नॉट बिगर देन द फिल्म. जिस दिन आप, अगर आपको लग रहा है कि मैं बिगर, कुछ नहीं, सब यहीं रह जाएगा. हम सब में एक कॉमन बात जो मैं वैसे बोलता हूँ, क्या है, तेरे मेरे उन सबके में कॉमन बात, वी ऑल गोइंग टू डाई. बेटर है बी नाइस टू पीपल एंड बी हैप्पी. है वैसे कुछ जानते नहीं है ना. मैं देखता हूँ अभी कास्टिंग डायरेक्टर को 5-5-6 फिल्म करी होते ऐसे घूमते हैं. मैंने बोला भाई कुछ तो कर ले. मैंने 4 तो फिल्म किया, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या करना है और करना है. हाउ डिड यू थिंक ऑफ डायरेक्टिंग? बिकॉज मुझे लगा कि एक डायरेक्ट करने का मेरे को, मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैं लिटरली एक्टर को ऑडिशन डायरेक्ट ही करता था ना. तो मैं जब कास्टिंग भी करता हूँ तो डायरेक्ट तो करता हूँ ना ऑडिशन. अब तो खैर पर्सनली नहीं कर पाता, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. मेरा सपना तो वही है ना, पिक्चर बनाने का. तो मैंने पिक्चर बनाई. मैं जो अभी दूसरी भी बनाऊंगा, फिर तीसरी बनाऊंगा. तो मुझे लगता है कि आपको जितना टैलेंट आपके अंदर है एक लाइफ में यूज कर लो, दोबारा तो मिलने वाले हैं नहीं. तो कोई नो हार्म इन ट्राइंग. इट्स ओके. तो अच्छी बनी, लोगों ने बहुत पसंद की, बड़ा प्यार मिला. मैंने बोला अच्छा है, अभी चल गई, कुछ और भी कर लेते हैं. तो एक और पिक्चर बनाएंगे. अभी ज्यादा उस पर प्लान करके लाइफ में नहीं होता. मुझे जो मन करता है वो मन पे मैं कर देता हूँ. कि वर्कशॉप करने का मन है वर्कशॉप कर दूंगा, नाटक करने के मन है मैं नाटक कर दूंगा. तो मुझे कभी भी ना, मुझे क्रिएटिव रहना है 24 घंटे. मेरे को अपना सैचुरेशन पॉइंट ना है, इसलिए कीप शिफ्टिंग वन टू अदर सो दैट आई कैन बी क्रिएटिवली हैप्पी एवरी डे. क्योंकि हम ड्रामेटरी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम सारे जो वर्कशॉप्स करते हैं, क्लासेस होती हैं, कोई अगर ऑडिशन स्क्रिप्ट आती है, आफ्टर कोई पहली बार आया है, किसी ने वर्कशॉप करी है और सीधा एक पैसेज मिला है, क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्या आपको एक्टिंग लगता है? ना, मैं हमेशा बोलता हूँ एक्टिंग को ना यू एंड मी कैन नेवर डिस्कस ऑन द टेबल. लोग ना, मैंने देखा बहुत से लोग ना मास्टर क्लास में एक्टिंग की बात करने लग गए. एक्टिंग करने की चीज़ है, डिस्कस करने की चीज़ नहीं है. इट्स ऑल अबाउट डूइंग, नॉट डिस्कसिंग. आई एम डिस्कसिंग एक्टिंग विद यू. नो, इट जस्ट उठाओ पेपर, डू इट. जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, 1-2 बार 3 बार 4 बार 100 बार आपको सीन पढ़ना पड़ेगा. आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका प्रोसेसिंग फास्ट होना चाहिए, आपका फोकस करेक्ट होना चाहिए. क्योंकि एक्टिंग में डिस्कस, आई एम नोबडी टू डिस्कस एक्टिंग. नसीर भाई बोलते हैं ना कि अरे 3 लोग बैठ के एक्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, इतना डिस्कस किया, जब करने पे आया तो इतना बकवास किया. सीन कर, उठाओ, सीन करो, उठो, मेहनत करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार ही करना पड़ेगा. कोई और ऑप्शन नहीं, नो शॉर्टकट. You can't get bored of your own lines. You cannot say that I'm tired. So बार बार करना पड़ेगा. मैं थक गया, मैं तो आप बोल ही नहीं सकते हो. इमेजिन आप तो एक ऑडिशन में तो एक ही ऑडिशन के 1000 लोगों को देखता हूँ. बार सेम सीन. कितनी हद, बस 15,000 लड़के दंगल में देखी, 10,000 बच्चे बजरंगी भाईजान में देखे, 2-4 हज़ार लोग कायपच्चे में देखे, जवान में इतने लड़के. तो कितने लोगों को मैं दिन भर देखता हूँ, सेम सीन बार बार महीनों तक देखता हूँ. उसके बाद भी आई डोंट गेट बोर्ड. दैट्स माय जॉब, ब्रेड एंड बटर. एक्टिंग इज ब्रेड एंड बटर. यू कैन गेट टायर्ड ऑफ इट.
कि बार बार सीन करना एक ही तरीका है, वेक अप इन द मॉर्निंग, डू इट अगेन, डू इट अगेन, डू इट। और कोई एक्टिंग की बात जो भी मुझे बोल ले सब निकल जाता है। वन मोर टाइम। कुछ फिल्में हैं जो बहुत हाई बजटेड होती हैं, बजरंगी भाईजान है और दंगल है, देन कुछ है जो मसान है, काय पोचे है। मैं दोनों का बैलेंस करता हूँ। हाँ, क्योंकि इसलिए बैलेंस करता हूँ, मैंने एक चीज समझ में आ गया था बम्बई में कि जब अभी मैं कान में हमारी फिल्म है दो, मेरे को लगा था कि अगर आपको दोनों तरफ की दुनिया को जीना है ना तो दोनों तरफ रहना चाहिए, कि लोग आपको इज्जत भी बहुत करें और बोले साला कमर्शियल भी करता है। तो मेरा वो डेलिबरेट डिसीजन था। मैं शॉर्ट फिल्म भी करता था, मैं मसान भी करता हूँ, हाउसफुल भी करूँगा, बागी भी करूँगा, खाए पोचे भी करूँगा, बजरंगी भाईजान भी करूँगा, किसी के भाई किसी की जान भी करूँगा, ट्यूबलाइट भी करूँगा। तो अभी मैं चंदू चैंपियन भी करूँगा, तो मैं कान वाली पिक्चर संतोष, तो मुझे हर तरह इसलिए करना था कि लोगों को ये ना लगे कि वो एक ही चीज़ की फिल्में करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो कि मैं हर तरह की फिल्में कर रहा हूँ। मैं वासीपुर में भी सिक्सर मार सकता हूँ, मैं बजरंगी भाईजान कमर्शियल पिक्चर में सिक्सर मार सकता हूँ। तो मेरा डेलिबरेट डिसीजन था। तो इसलिए मेरे लिए हमेशा फिल्म इंपॉर्टेंट होती है। मेरे लिए ये नहीं सोचता कि ये कान में जाएगी या ये छोटी है बड़ी है, उस फिल्म के साथ कितना ऑनेस्ट रहता था। मुझे बाकी में कमर्शियल कास्टिंग करनी है तो मैं कमर्शियल कास्टिंग भी करूँगा, हाउसफुल भी करूँगा मैं, तो मुझे सब तरह का बैलेंस करना है। इसलिए मैं वो सब फिल्में करता हूँ। और जितना ज़्यादा नाम मेरा दिखेगा ना उतना ज़्यादा मेरा काम बनेगा। लोग मेरा नाम पढ़ पढ़ के बोर हो जाना चाहिए, इतना काम करना चाहिए। किसी और का नाम समझ नहीं आती कौन है बाकी कास्ट है, किसी को पता नहीं होना चाहिए। बोर तो नहीं हो सकते ऐसे, होने भी नहीं चाहिए ना। मैं किसी और को आने नहीं दूंगा, वो अलग दिख रही है, वो अलग मुझे देख रही है, वो ज़्यादा अलग दिख रही है, ये भी अलग। इनकी पर्सनैलिटी को कहाँ पे कास्ट करना है, दैट्स माई जॉब। तो है तो सब अलग अलग ना, सबके अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग एजुकेशन है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग बिहेवियर है, एटीट्यूड है, तो उसको करेक्ट कास्ट करना है वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वुड यू रादर एक्ट और डायरेक्ट? एक चूज करना है आपको। आई डायरेक्ट। यू विल डायरेक्ट, ओके। वुड यू रादर, अगर आपको मसान और काय पोचे की साथ में कास्टिंग हो रही होती, आप एक फिल्म कौन सी चूज करते हैं? दोनों चुनता। नहीं, अगर एक बाप के दो बच्चे होते, यू कैन चूज कि मेरा ये वाला बच्चा अच्छा कि ये वाला बच्चा अच्छा। You can't choose a favorite child. हाँ, अच्छा, अगर एक एक्टर आपने सिलेक्ट कर लिया ऑडिशन, सीरीज ऑडिशन के बाद, लेकिन पता चलता है कि हाँ, मतलब ऐसा होता है, it's a business, we replace the actor. अच्छा, I don't get emotionally attached with people. अच्छा, आप वर्कशॉप नहीं करेंगे, सीधा रिप्लेस कर देंगे? अरे पर उन्होंने वर्कशॉप में वक्त ही नहीं, हम लोग कल शूट करना नहीं जम रहा तो रिप्लेस द एक्टर। बिकॉज रिमेंबर पैसे लगे हुए हैं, शॉट लगा हुआ है, कल शूटिंग है, करोड़ों रुपए आपके ऊपर राइड कर रहे हैं। तुम मेक श्योर आप इतने अच्छे होने चाहिए, जब सामने इरफान खान और नवाज भाई खड़े होते हैं ना, फट के हाथ में आ जाते हैं। मनोज होता है, यू हैव टू बी रियली 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 गुड एट। सामने राजकुमार होगा या विक्की होगा, आपको उनके सामने खड़ा होना है, 3-4 लोग आपको देख रहे हैं, लाइटमैन भी देख रहे हैं, सामने परफॉर्म करना पड़ता है। ये सारी एक्टिंग क्लासेस, सारी थ्योरीज के वाट लग जाती है। लेकिन 4 घंटे बाद आपका शॉट है, आपका मूड फ्रेश करके रखना है, फट के हाथ में आ जाते हैं, तो उस पर ध्यान देना पड़ता है। उसमें अगर कब कर दिया, इट्स फाइन, विल मूव ऑन, विल ट्रिपल। See, ultimately remember one thing, this is art and also it's a business. It's art for me, art for you, for them it's a business. ये कल शॉट लगना है, रिप्लेस द एक्टर। तो प्लीज इसको ये तो आप उस बिजनेस, क्योंकि आप तभी तो बिजनेस में तो फ्री में काम कर लो, तुमको भी तो पैसे मिल रहे हैं ना। When you're taking money तो you're professional. To be a professional actor, professional मतलब amazing, great, outstanding. जैसे डेंटिस्ट होते बोलते ना, मैं डेंटिस्ट बोलते ना, मैं सीख रहा हूँ। डेंटिस्ट मतलब डेंटिस्ट, उसको पता है दांत कैसे निकालना है। करेक्ट। तो बोलते हो अगर तुमको पता है तुम एक्टर हो तो प्लीज एक्ट, मत करो। When you say you're an actor, ये आजकल प्रॉब्लम पता है क्या, इंस्टाग्राम पे एडिट कर लेते थे एक्टर, जिसको देखो लिखते थे एक्टर। एक्टर मतलब you should know how to act. Don't just say actor. हम बहुत आसानी से बात कर देते हैं, तो इसलिए जब लिखना आता है तो mean it. Don't just say it. अगर आप किसी एक्टर को सजेस्ट करना चाहते हो कि वो वर्कशॉप करे कि थिएटर ग्रुप ज्वाइन करे? थिएटर करे, और वर्कशॉप करनी चाहिए जो अलग अलग तरह की जितनी वर्कशॉप हो सके करो। चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हो, चाहे डांस की हो, चाहे पोट्री की हो, चाहे पेंटिंग की हो, चाहे भरतनाट्यम की हो, चाहे कुचिपुड़ी की हो, चाहे थांगटा की हो, चाहे हर तरह के वर्कशॉप्स करो। बी मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ वर्कशॉप। डोंट जस्ट पागल की तरह इधर से एक्टिंग कर उधर बाहर हो, कुछ नहीं। जस्ट डू ऑल काइंड ऑफ वर्कशॉप। जितना क्रिएटिवली अपने आप को चार्ज हो उतना फायदा होगा। स्केटिंग की वर्कशॉप कर लो, पेंटिंग, कुछ भी कर लो, कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। Good evening, sir.
सो आपने अभी आई थिंक दिल बेचारे मूवी के बारे में बात की, तो आई थिंक दैट मूवी हैज लाइक इट्स बिन वेरी क्लोज टू मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग यू. तो मुझे सिर्फ जानना था कि आई एम श्योर सब कोई भी चीज़ करते हैं चैलेंजेस तो होते ही है, तो सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड ड्यूरिंग मेकिंग दैट फिल्म एंड आपने कैसे उसे ओवरकम किया? सबसे पहला चैलेंज जो डायरेक्टर का होता है ना, होता क्या है कि जब आप कास्टिंग डायरेक्टर होते हो ना, आपके पास डायरेक्टर होता है टू टेल यू राइट और रॉन्ग. व्हेन यू आर डायरेक्टिंग एवरीवन इज आस्किंग यू कि सही है गलत है. तो हैंडलिंग एवरी डिपार्टमेंट एंड दे ऑल आर वेटिंग फॉर माय डिसीजन कि ये सही है कि गलत है. मैंने बोला सही तो मतलब सही. राइट. तो जो फटती है टू से यस बिफोर द शॉट, बिफोर फाइनलाइजिंग द कॉस्ट्यूम, बिफोर फाइनलाइजिंग लोकेशन, बिफोर फाइनलाइजिंग द प्रोडक्शन डिजाइन, बिफोर फाइनलाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ दे आर लुकिंग एट मी. यस. कि जो सर बोलेंगे. इवन रहमान इज आस्किंग, अच्छा है ना यार, रहमान इज आस्किंग मी म्यूजिक अच्छा है, लाइक हाउ डू आई से कि राइट. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से यस एज अ डायरेक्टर, बिकॉज आपको पता नहीं यू मेकिंग अ राइट डिसीजन और रॉन्ग. एज अ कास्टिंग डायरेक्टर तो मेरे ऊपर डायरेक्टर है ना, आई एम ओनली वन डिपार्टमेंट, पर डायरेक्टर के पास सारे डिपार्टमेंट लुकिंग एट. तो वो सबसे मुश्किल काम होता है कि उसमें स्पॉट पे भी आपके पास पूछ रहा है, लाइटमैन भी आपको पूछ रहा है कौन से लाइट लगे, पीछे कैमरा ने पूछा कौन सा लेंस लगाऊं, लेंस. तो वो सब बहुत डिसीजन बहुत मुश्किल हो जाता है और आपकी सबसे ज़्यादा आपको डर लगता है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट काम है. तो आपने कैसे ओवरकम किया दिल की सुन के? नहीं, इसलिए ओवरकम किया, मुझे इतना पता है, मैं बॉम्बे इसी काम के लिए आया था ना. हाँ हाँ. मैं बॉम्बे प्लेन वाले तो नहीं आया था, मैं आया फिल्म बनाने के लिए था. मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो लग जा. तो वही रास्ता. मैं ये चीज़ मैं हमेशा मेरे कमरे में, मैं अभी तो मैंने घर शिफ्ट किया तो उसमें नहीं लिखा है, लाइन लिखा हुआ है, वाई आई एम इन बॉम्बे. एवरीथिंग इज, मैं बॉम्बे में क्यों हूँ, मैं उससे डिसिप्लिन भी ठीक हो जाता है, काम भी ठीक हो जाता है, पैसे में लोग क्योंकि आधी ज़्यादा यंगस्टर को पता ही नहीं बॉम्बे में क्यों है. वो सिर्फ पार्टियों में घूमने फिरने में इंटरेस्टेड है और वो मेरे को ये पता है बॉम्बे में क्यों हूँ. वाई आर यू इन दिस सिटी मुकेश, खत्म. आई एम हियर फॉर वर्क. Coming from Delhi, did you face any difficulty to, start up in Mumbai and settle here? मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं लोगों से डरता नहीं था, मुझे बस खाना मिस होता था यहाँ पे. बाकी मैं एक्चुअली द ओनली प्रॉब्लम जो मुझे हमेशा लोग बोलते हैं, एक तो मैं बहुत अच्छी तरीके से एरोगेंट हूँ. खराब वाला एरोगेंट नहीं हूँ, इन अ गुड वे. मुझे पता है कि मैं एरोगेंट हूँ. मैं सोसाइटी को नहीं के बारे में सोचता. मैं बहुत सही वाला एरोगेंट हूँ. मुझे कोई नहीं बना सकता. Nobody can misguide me. I don't meet stupid people. No, बॉम्बे में मुझे फेक मिल गया, मुझे नहीं मिलते बिकॉज मैं खुद स्मार्ट हूँ. तो मेरे को उस बारे में बहुत, अपने बारे में शुरू से लगता था कि दिल्ली आते मेरे को पहले ही बताता रहा मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया ना, मुझे चक्कर में पढ़ना ही नहीं. तो मैं मूव टू दिस सिटी फर्स्ट डे. मैंने अपना रिमेंबर, मैं ट्रेन से आया, बैग रख के पूरा सेटल हुआ फ्लैट के अंदर दोस्तों के साथ. We were 13 people. I had one small corner. वहाँ पे रखा और उसके अगले दिन 7 बजे मैं काम पे निकल गया. ये सोचने ना फ़ोन था ना, निकल गया. ये फोकस बहुत ही क्लियर था और खाना मिस करता था और कुछ मिस नहीं करता. बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉम्बे के लोगों से. बॉम्बे आया था, बॉम्बे वैसे ही है जैसा हम चलाएंगे. और जितने भी लोग हम बाहर से हैं ना, सबसे सक्सेसफुल बॉम्बे में जितने भी लोग ना, सब बाहर के आए हैं. आप चेक कर लो, हिस्ट्री चेक कर लो कि एवरीबडी जो बॉम्बे में सक्सेसफुल है सब बाहर से आउटसाइडर्स हैं. मुझे लगा ये शहर तो अपना ही है, इनको क्या आता है बॉम्बे वालों को, कुछ भी तो नहीं है इनके पास. So you're good at reading people. I am good at understanding myself. When you understand yourself, you don't have to understand others. Yeah. When you know your weak point, you know what to do, what not to do. You'll be sorted. हेलो सर, गुड इवनिंग. मेरा नाम खुशी है. ऑनेस्ट आपने बोला एक्टिंग में ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है. एक्टिंग में लाइफ में भी ठीक है. हमारी प्रॉब्लम है ना, हर चीज को हम एक्टिंग पे जोड़ देते हैं. बोलते हैं एक्टिंग में डिसिप्लिन होना चाहिए, लाइफ में नहीं होना चाहिए. लाइफ में भी होना चाहिए, लेकिन तो लाइफ में ऑनेस्ट होगा, एक्टिंग में अपने आप ऑनेस्ट हो जाएगा. हाँ ठीक. हाँ हर चीज को एक्टिंग है. बोला मेरे को एक एक्टर ने बोला, एक्टर को ना बहुत सुनना चाहिए, तो लाइफ में नहीं सुनना चाहिए. बहुत एम्पैथी होनी चाहिए, लाइफ में नहीं होनी चाहिए. बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, लाइफ में नहीं होना चाहिए. तो हर चीज तो लाइफ से जुड़ी है, खाम में एक्टिंग में क्यों जोड़ रहे हो? So my question is, how important is it for a new actor to network and socialize? A, B,
एक तो सवाल था मेरा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर एन एक्टर टू वर्क साइमल्टेनियसली अलोंग विद आल्सो ऑडिशन. That too, already given वो the आपने answer. जवाब दे दिया ऑलरेडी. बट द नेटवर्किंग एंड सोशलाइजिंग. Okay. So networking I don't believe in honestly because जब मैं बॉम्बे आया था तो lot of people told me network करो. जो लोग जिन्होंने मुझे बोला था networking करो वो आज भी networking कर रहे हैं और मैं यहाँ पहुँच गया. Because networking करने से अगर कुछ हो रहा होता तो बहुत से लोग कहीं ना कहीं पहुँच चुके होते. Ultimately, next morning, next day, after meeting few people at a party or at a situation or might bump into some director, next morning you also have to go for audition. So ultimately आपको एक ही रास्ता है, आपको अच्छा ऑडिशन देना ही पड़ेगा. अगर नेटवर्किंग से कुछ हो रहा होता तो सारी दुनिया नेटवर्किंग पे ज़्यादा फोकस करती है. अगर इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से अगर आपको काम मिल रहा होता फिर तो बहुत सारे एक्टर्स के फॉलोअर्स ही फॉलोअर्स है, वो तो स्टार होती हैं आज तक. नेटवर्किंग से मैं आज भी वो लोग पार्टी कर रहे हैं ना कि I don't understand, they don't get tired of it. They still partying, networking, कुछ नहीं होता, कोई नहीं देखता. हम see when we go out पार्टी के लिए ना, हम लोग पार्टी में जाते हैं पार्टी करने. Let's not talk about work. हम पूरा दिन फिल्म की बात करते हैं, रात को भी जाके पार्टी में फिल्म की बात करेंगे. ये क्या हम लोग? हमको भी तो थोड़ा जीवन में खाना खाना है, नाचना है, दारू पीनी है, अपने दोस्तों से रहना है. वहाँ भी अगर हम ट्राई करोगे, अरे तो मुझे जब भी कोई समझ में आया, मैंने कहा देख हम ऐसे बोल रहे एक्टर है मेरे पास जाके बोलेगा. एंड आई गेट वेरी इरिटेट व्हेन लिफ्ट के अंदर पार्टी के अंदर स्टार्ट शोइंग मी देयर ऑडिशन. यार म्यूजिक चल रहा है, इरिटेटिंग मी राइट नाउ. मेंटेन डिग्निटी, इट्स द बेस्ट थिंग. रिस्पेक्ट पीपल टाइम, इट्स द बेस्ट थिंग. अप्रोच पीपल ड्यूरिंग ऑफिस आवर. नेटवर्किंग से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. हम और इरिटेट होते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको नेक्स्ट मॉर्निंग ब्लॉक कर देते हैं. ये मैं तुमको सच बोल रहा हूँ. एंड आई एम रियली, बाकी होता होगा हम नेटवर्किंग करो, अगर नेटवर्किंग से कुछ हो रहा होता. आई हैव नेवर मेट यू बट आई सॉ योर ऑडिशन, आई टोल्ड यू दैट यू आर वेरी गुड. उसमें नेटवर्किंग से क्या होता है? यू केम टू माय ऑफिस, माय टीम शोड मी ऑडिशन, आई मेट यू, सेड यू आर वेरी गुड, आई मेट यू आल्सो. तो मेरे तो सिंपल फंडा है, मैं जान 80% पीपल हैव कास्ट, आई हैव नेवर मेट देम. पीपल इन दिल्ली क्राइम और महारानी और फैमिली मैन, राइट? मैं मुझसे मिला ही नहीं. मतलब मिलके क्या हो जाएगा? आई एम ओनली गोइंग टू रिएक्ट ऑन योर ऑडिशंस. मिलके क्या हो जाएगा? सर आई वांट टू मीट, मिल ले, चल अब बोल. खाना खा लिया, खाना कॉफी पी लेते, चलो पी लेते. अब काम कौन करेंगे? मैं बोलता हूँ क्या मिल लिया, अब क्या करेंगे? चल मिल लिए, हेलो सर, हाँ हेलो, हाँ हेलो, बस. अब फकिंग एक्ट. अगर मिलने से कुछ हो रहा होता तो फिर मिलता ही रहता ना मैं लोगों से. What is the most respectful वे and courteous way of meeting a casting director or staying on the mind of the casting director? just leave a good audition, you don't have to meet them again. Right. The next question is, what is that memorable moment for you in the 1000 auditions of the same script that you're seeing? Like you, जो भी आपने ऑडिशन में ऑनेस्टी से काम किया हो तो वो मेरे लिए बहुत है आपको याद करने के लिए. अगर आप उस रोल के लिए नहीं भी करेक्ट हो, आई विल रिमेंबर दैट गुड ऑडिशन, आई विल कॉल यू फॉर सम अदर फिल्म, अदर शो. तो आपका कोई भी ऑडिशन वेस्ट नहीं होता है. Yeah, doesn't matter. कोई गुड एक्टर तो गुड एक्टर, क्या इसमें करेक्ट नहीं है, but his face is correct for that part, please call him. तो मैंने so many time I've cast people based on their previous auditions. So don't take any of the audition lightly. Everything going to be in archive. तो archive में 2 फोल्डर होते हैं, actor और good actor. The casting. Has anybody ever come on for? Yes, on the process they all do it, right? They all grow. They all grow in the system. हाँ, जितने hard work करोगे, people grow. Like how Alia Bhatt grown as an actor, Kriti grown as an actor, Deepika grown after Cocktail, Alia after Highway, Kriti after Mimi. People grow in the business. People grow. So many actors, you see them now. They're so good, but they are at it. लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं, छोड़ के भागते नहीं हैं. Like विजय वर्मा, जयदीप अलावा, जिनको आज सक्सेस मिली है, they've been auditioning since 15 years with me. यहाँ पे तो पेशेंस नहीं है, कल आपको एक्टर बनना है ना. जब भी कोई स्क्रिप्ट का सीन आता है तो आपको उसके आगे का पीछे का तो पता नहीं होता, तो हाउ डू यू इमेजिन, क्या खाली फीडबैक से आप कैसे गेज इन बच्चों की हमें इतनी डिग्री का अहमियत देता है, इतनी डिग्री की इसलिए दिखानी है, ये कैसे करता है? आई टेल यू व्हाट, ऑनेस्टली जब ऑडिशन देखते हैं ना, हम किसी की 100% एक्टिंग नहीं देखते हैं, हम सिर्फ 2% ऑनेस्टी और अंडरस्टैंडिंग देखते हैं. दुनिया में कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर एक ऑडिशन में एक्टर को नहीं जज कर सकता. ये कहने की बात है, जस्ट लोग कोल के ऑडिशन कोई भी ऑडिशन में नहीं फाड़ सकता.
परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, परफॉर्म करने का प्रेशर होता है, आपके पास उतना ही ब्रीफ होता है एक सीन के, उसके आगे क्या हुआ, पीछे 2 घंटे पूछे, आपने उस सीन के अंदर कितना दिल लगाया, आप कितने क्लोजली उसको समझ पाए। जो आपकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग होती है ना, उसके पढ़ के समझ में आ जाती है कि यहाँ पे इसने पॉज क्यों लिया, सेंटेंस ऐसे क्यों बोला है, पॉज क्यों लिया, वो आपको समझ में आ जाएगा। जो आदमी समझदार होता है ना, उसके समझ में आ जाएगा, उसको उतना ऑनेस्टी से कर देगा, वही बहुत है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमको भी तो पता है कि कोई भी आदमी 100% एक्टिंग नहीं कर सकता, और कोई भी आदमी 100% कभी नहीं होता है। 100% को तो रेप भी असली में होगा, खून भी असली में होगा, तो कोई भी 100% इन्वॉल्व नहीं होता है। ये सब बनाने वाली बातें, अब 100% इन्वॉल्व नहीं होता है। यू ऑलवेज अवेयर कि ये कैमरा है, ये मार्क है, ये को एक्टर है, ये मेरी बहन बनी है, ये मेरा भाई बना है, आप अवेयर होते हो। जो अच्छे से उस अवेयर की एक्टिंग कर पाएगा तो अच्छा है। So what are the checklists or the priorities as a casting director जो हम actors में देखते हो कि like okay ऑनेस्टी बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना शक्ल से, ना सूरत से, ना हाइट से, ना बाल से, ना स्किन से, नोज से, किसी से फर्क नहीं पड़ता। जो अच्छा एक्टर होता है वो अच्छा दिखने लगता है, लोग उसको बोलते हैं क्या गुड लुकिंग है, बिल्कुल अच्छा एक्टर है। When you like the actor performing, you like him much. When you're such a good looking actor and you see a bad actor, it's like yeah. तो मैं सिर्फ अच्छा एक्टर अच्छा दिखने लगता है, दैट इज माय फेवरेट लाइन ऑफ माय लाइफ, और कुछ नहीं देखता। हेलो सर, सर फॉर एग्जांपल कोई एक ऑडिशन के लिए 3 people आर ऑडिशनिंग और तीनों ही इक्वली जो मेरे कैरेक्टर के क्लोज होगा मैं उसको कास्ट करूंगा। हो सकता है वो पहले वाला अच्छा एक्टर हो, लेकिन जो 19 वाला है वो ज्यादा क्लोज टू द कैरेक्टर, उसको कास्ट करूंगा। जिसकी लैंग्वेज करेक्ट होगी रोल के हिसाब से, जिसका डिस्क्रिप्शन का करेक्ट होगा, जिसका बिहेवियर एटीट्यूड करेक्ट होगा। हो सकता है कि वो दूसरा वाला अच्छा एक्टर हो, लेकिन वो कास्टिंग करेक्ट होनी चाहिए, जैसे वासीपुर में था। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि डायरेक्टर की मांग है कि चलो हमें नए फेसेस चाहिए, एंड मे बी इट्स अ सॉर्ट ऑफ आर्टसी फिल्म, बट आपको दिख रहा है कि अगर आपने कास्टिंग थोड़ी सी बदल दी तो ये कमर्शियली भी सक्सेसफुल हो सकती है ज़्यादा, बट डायरेक्ट कास्टिंग हाँ मे बी मतलब वो डायरेक्टर का विजन फ्रॉम द फर्स्ट डे वो क्लियर होता है ना कि उसको किस टाइप की फिल्म बनानी है। अब मसान का मूड आपको मालूम होता है ना। बजरंगी भाईजान भी तो कमर्शियल पिक्चर है, लेकिन ऑल्सो मीनिंगफुल पिक्चर है ना। कमर्शियल पिक्चर क्या होती है, तो व्हाट इज द कमर्शियल पिक्चर? जो लोगों को पसंद है वो कमर्शियल पिक्चर है। फॉर मी मसान इज ऑल्सो कमर्शियल पिक्चर। पूछ ले कब से सुन रहा है तू? देख रहा हूँ मैं, टैटू दिखाया जा रहा है वहाँ से। सर ऑडिशन में टेक्निकली जब एक फील लेने की गुंजाइश नहीं होती, जब एक्शन बोलते तभी शुरू कर दो, ऐसे काफी बार कहा जाता है। तो कहाँ कहा जाता है? देख क्लियर बोल रहा है तो कहा जाता है, 3 लोगों ने बोला तो ऐसा में तक पक गया हो ना। एक टेलीविजन सीरीज के ऑडिशन के लिए गया था, तभी कहा गया टेलीविजन टीवी शो यार मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, वो दुनिया कैसे चलती है। वो अनुराग कैन आंसर इट बेटर, ही हैज डन टेलीविजन, बिकॉज आई डोंट नो दैट वर्ल्ड हाउ इट वर्क, बिकॉज वहाँ पे कोई क्वेश्चन होता नहीं है। तो 3 लोग चैनल के बैठे हैं, 4 लड़के जिनको सैलरी जस्टिफाई करनी, वो बैठी है वहाँ डिसीजन ले रही है, उनका होगा। आई डोंट नो। तो फील लेना मतलब उतना टाइम मिल जाता है, जितनी प्रैक्टिस करेगा ना उसको जल्दी फील आएगा। अच्छा, जिसका आप ऑन ऑफ करना, जिसको जो ज्यादा मेहनत करेगा ना उसको आ जाएगा। मैंने मनोज भाई को देखे 2 मिनट के अंदर सीन में घुस जाते हैं, 2 मिनट बाहर आ जाते हैं। वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, ये तो बोलेगा मैं फील ही आ रहा है, बोले चल भाई 4 बजे शॉट है तो फील ही कर रहा अब तक जी इतना। और टेलीविजन में आपको सबसे बड़ी चीज़ है, आपको डिसिप्लिन सिखा देता है, एक दिन में लाइनें सिखा देता है, और आपको रोज परफॉर्मेंस देनी है, आपको इतना तैयार कर देता है। तो आपको टेलीविजन करने मुझे टेलीविजन एक्टर बहुत पसंद है। सुशांत टेलीविजन से लाया, आयुष्मान, मृणाल ठाकुर, मौनी रॉय, कृतिका कामरा, यामी गौतम, पुलकी सम्राट, सुशांत, टेलीविजन थे तो आए थे। तो वो इतने तैयार होते हैं वो लोग, वो दिन भर एक्टिंग करते हैं, सुबह लेकर रात तक 25 दिन तक रोज एक्टिंग करते हैं। तो वो ज़्यादा मेहनती होते हैं, ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। ऐसे लाइन याद करके आ जाते हैं फट से, ना कब किया तूने? प्रैक्टिस। सत श्री अकाल बाजी। मैं ऑनेस्टी के बारे में ऐड करना चाहता था कि जब एक एक्टर ट्रेन हो रहा होता है तो हाउ कैन ही इंश्योर कि ही इज ऑनेस्ट विद इन हिमसेल्फ एंड विद द प्रोसेस ऑफ लर्निंग? जब 2 चीज़ें होती है, जब आप लर्न कर रहे हो ना उस वक्त डोंट जज द प्रोसेस, जस्ट लर्न। क्या होता है, हम अरे ये क्या करा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, you can decide that after the class. In that process, just be there. 90% यंगस्टर क्या करते हैं, उस सिचुएशन पे वहाँ नहीं होते, उस होने के बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। खाना खा रहे होंगे तो क्या और चले जाएंगे, दोस्त के साथ बैठे हैं तो क्या और चले जाएंगे, उस वक्त वहाँ नहीं होते। ये मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम में, जब यार मैं यहाँ पर हूँ तो मैं पूरा यहाँ पर हूँ,
सेम वे व्हेन यू लर्निंग, क्या सीखा नहीं सीखा, अच्छा बुरा बात के बाद, तो डोंट जज द प्रोसेस। जब तुम जज करोगे तो मतलब तुम डिसऑनेस्ट हो। तुमने सीखने, और अगर आप सीखने के लिए आए तो सीखो। उस पर क्या सीखा, क्या समझ में नहीं आया, दैट आफ्टर द क्लास यू कैन सिट एट होम एंड फिगर आउट कि यार आई थिंक ओनली वन पॉइंट इज वर्किंग फॉर मी, डजंट मैटर, एक ही बहुत है। डोंट लुक फॉर 100 पॉइंट विल वर्क। होता था मैं आपका 1 घंटा मास्टर क्लास कर रहा हूँ, सारी बातें बकवास लगे, एक समझ में आए, 1 इज इनफ। थैंक यू। बहुत कमाल की चीजें, बहुत ही तोड़ चीजों में बहुत टैलेंटेड हो। मत्ती मंच की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू। Everyone, let's have a picture with you. Everyone come here.